अगले सेगमेंट के थ्रू आप तक पहुंचाते हैं, जहां उस सेगमेंट का नाम होता है संगठन में शक्ति। संगठन में शक्ति, इसमें हम आपसे साझा करते हैं कुछ ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं की कहानियों की। ग्रामीण क्षेत्र यानी खेती किसानी, यानी ये खूबसूरत हरियाली, जहाँ तक कहा जाए वहाँ तक हरियाली ही हरियाली। हमारा देश यानी भारत देश कृषि प्रधान देश है, जहाँ किसानी और खेती एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो वहीं देश के विकास के लिए हमारी खेती का विकास होना जितना ज़रूरी है, उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है हमारी आधी आबादी यानी महिलाओं की मजबूती होना, सशक्त होना, आत्मनिर्भर होना। संगठन में शक्ति सेगमेंट में हम प्रशासन की ऐसी ही योजनाओं के बारे में बात करते हैं, जहां कैसे प्रशासन द्वारा विभिन्न योजनाओं के माध्यम से हमारी महिलाओं को सशक्त बनाया जा रहा है। और जब बात प्रशासन की योजनाओं की जाए तो उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन ऐसी ही एक सशक्त होती महिलाओं की योजनाओं का नाम है। इसी के अंतर्गत शुरू की गई एक महत्वाकांक्षी पहल है नमो ड्रोन परियोजना, यानी जिसे हम ड्रोन दीदी के नाम से आम भाषा में जानते हैं। ये नमो ड्रोन परियोजना क्या है, ये कैसे नमो ड्रोन पायलट काम करते हैं, ड्रोन पायलटों का काम क्या होता है और ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं कैसे इससे जुड़ रही हैं। आज ऐसी ही एक ग्रामीण क्षेत्र की महिला ड्रोन पायलट की कहानी को आपसे हम साझा करने के लिए पहुंच चुके हैं अयोध्या में मौजूद संडवा गांव में, जहां रहती हैं शबीना बानो जी, या कहें ड्रोन पायलट शबीना बानो जी, जिन्होंने ड्रोन परियोजना से जुड़ने के बाद अपने जीवन में एक बेहतरीन परिवर्तन महसूस किया है, साथ ही अपने गांव की सूरत भी बदल रही। प्रशासन की योजनाएं निरंतर ग्रामीण महिलाओं के सपनों को जहां एक ओर पंख दे रही हैं, तो वहीं उन्हें उन्नत और विकसित तकनीकों से भी जोड़ रही हैं। ऐसी ही उन्नतकारी योजनाओं में से एक है नमो ड्रोन परियोजना, जिसका उद्देश्य देश की महिला शक्ति के साथ साथ खेती किसानी को भी नए स्वरूप में ढालना है, जो खेतों में कीटनाशक, उर्वरक छिड़काव या बीज बुआई के लिए लगने वाले लंबे और पारंपरिक तरीकों पर निर्भरता को खत्म करते हैं और किसानों के समय और मेहनत की बचत कर रहे हैं। संडवा गांव के इन्हीं खेतों और पगडंडियों के बीच पली बड़ी शबीना खातून वैसे तो एक साधारण सी महिला है, जिसने अपने हौसले से असाधारण कहानी लिख दी है। सिलाई और कढ़ाई उनके जीवन का सहारा हुआ करता था, पर जब नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत उन्हें ड्रोन मिला, तो जैसे उनके सामने अनंत आसमान खुल गया हो। शबीना खातून पहले अपने खेतों में पारंपरिक तरीकों का इस्तेमाल करती थी, लेकिन नमो ड्रोन परियोजना से जुड़ने के बाद उन्होंने ड्रोन चलाना सीखा और न सिर्फ अपने खेतों में बदलाव लाया, बल्कि गांव में खेती किसानी कर रहे तमाम किसानों के जीवन में भी ड्रोन की उड़ान को शामिल किया। आज ड्रोन पायलट शबीना खातून न सिर्फ अपने गांव में बल्कि संपूर्ण महिला समाज के लिए एक आदर्श उदाहरण बन गई हैं। सरकार की पहल नमो ड्रोन दीदी जैसी योजनाओं ने शबीना खातून जैसी महिलाओं को आधुनिक खेती से जोड़ने का अवसर दिया है। अब हम दिखाते हैं उनके उस खेत के बारे में, जिसके बारे में हमने इतनी सारी चर्चा परिचर्चा आपसे की। शबीना खातून का खेत कैसा है, क्या कुछ उसमें लगा हुआ है, आइए उसको भी आपसे रूबरू कराते हैं। तो शबीना जी, चलिए आपके खेत में क्या कुछ मौजूद है और इस टाइम क्या कुछ खेती की जा रही है, उसके बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताइए। जी, अभी इस समय की अगर हम बात करें तो हमारे खेतों में जैसे फसल चक्र जो होता है, फसल चक्र के आधार पे मैंने क्या किया, इस बार फसलों को चेंज कर दिया है। साग सब्जियों को लगाते थे और फल को भी लगाते थे, लेकिन इस बार मैंने पूरे खेत में आप देख सकते हैं धान लगा दिया है। यानी फसल चक्र के द्वारा मैंने इसको चेंज किया है, ताकि मिट्टी का भी हमारे एटमॉस्फेयर चेंज हो जाए और यहाँ फसलें आगे जो हम लगाएं वो भी अच्छी हो पाएँ। तो इसके लिए, और इसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि ये हमारे धान है और कितने अच्छे हैं। इसकी जो तकनीक है वो अलग अलग तकनीक से मैंने खेतों में अपनी खेती की है। और साथ में आप देख रहे हैं कि ये हमारी दीदी हैं जो हमारे साथ खेतों में मिल करके लगातार कंधे से कंधा मिला करके काम करती हैं। तो बहुत सा काम हमारा सफल तभी होता है जब ऐसी दीदियाँ हमारे साथ होती हैं। तो आइए, और भी ये जो आप देख रहे हैं कि ये हाइड्रोपोनिक तकनीक से मैंने कृषि की थी। ये एक हमने डेमो बनाया था
प्रयोग किया था, जिस पे बिना मिट्टी के खेती। तो बहुत से हमारे किसान ये कहते हैं कि हमारे पास जगह नहीं है, ज़मीन नहीं, तो हम खेती कहाँ करें। तो उनके लिए ये एक आइडियल था, एक बनाया गया था, जिसको देख करके ये ऐसा कर सकते हैं कि बिना मिट्टी के भी हम खेती कर सकते हैं। आप इसको चाहे आपके लॉन में भी लगा सकते हैं, छत पे भी लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें मिट्टी की ज़रूरत नहीं है, पानी है। और ड्रिप इरिगेशन के द्वारा इसमें जैसे ड्रिप लगाई जाती है, पानी पौधों को कितना न्यूट्रिएंट चाहिए, कितना पानी चाहिए, वो उसके आधार पे हम उसमें मीटर लगा के दे देते हैं और अच्छे से पौधे हो जाते हैं। इसमें मैंने लगाया था शिमला मिर्च रंगीन वाले, और जो है स्ट्रॉबेरी और पालक, इनकी खेती की थी, धनिया की थी। ज़मीन नीचे जो हमारी थी उसका भी हमने उपयोग कर लिया था, क्योंकि हमने खेत में ये मॉडल तैयार किया था, तो मेरे पास ज़मीन भी बच रही थी, तो उसमें ज़मीन से हमने मूली भी तैयार की थी, कई सीजन इसको लिए। अब जो हमने इसको बनाया था, तो अब हम इसका रूप बदलेंगे और इसको बनाएंगे, ग्रीन हाउस के रूप में तैयार करेंगे। बहुत ही खूबसूरत। तो शबीना जी, अपने इतने खूबसूरत खेत को दिखाने के लिए, इन नई नई तकनीकों के बारे में हमें जानकारी देने के लिए, साथ ही साथ ड्रोन पायलट ने आपके जीवन में क्या कुछ परिवर्तन लाया है, इन सब के बारे में जानकारी हमारे